Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, students, today we are going to read our chapter number 8, The Elephant's Nose in English. So, students, first of all, we move to our Oxford app, and in Google, you type www.oxford.advantage.co.in. Now, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा. Now you can click Oxford Advantage app. Log in your ID. Your login name is here is your password. And then sign in. Now choose your class and your subject. Now click on the option My Book. Choose your chapter. It is our chapter number 8, The Elephant's Nose. Now it is your chapter number 8, The Elephant Nose. In this chapter, students, एक हम ऐसे एलिफेंट की कहानी पढ़ेंगे जो बहुत छोटा है, लिटिल है और बहुत शरारती भी है. वो बहुत क्वेश्चंस पुट अप करता है और उसके क्वेश्चंस पुट अप करने की हैबिट की वजह से वो क्रोकोडाइल के पास चला जाता है और वहाँ जाकर उसकी जो नोज है, लिटिल टिनी नोज जो है उसकी, मगरमच्छ जो है उसकी नोज को लॉन्ग कर देता है. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स. चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं. लॉन्ग एगो एलिफेंट्स डिड नॉट हैव ट्रंक्स. जो एलिफेंट्स थे उनकी ट्रंक नहीं हुआ करती थी. दे हैड शॉर्ट राउंड नोजेस. उनकी छोटी और गोल नाक हुआ करती थी. एट दैट टाइम, उस समय, अ वेरी लिटिल एलिफेंट लिव्ड विद हिज फैमिली इन अफ्रीका. अफ्रीका में एक बहुत छोटा हाथी अपने परिवार के साथ रहता था. द लिटिल एलिफेंट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग. जो छोटा हाथी था वो हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछता रहता था, प्रश्न पूछता रहता था. लिटिल एलिफेंट, अब लिटिल एलिफेंट देखिए किससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है. लिटिल एलिफेंट आंट ऑस्ट्रिच, आंट ऑस्ट्रिच से पूछ रहा है, वाई डू योर टेल फेदर्स ग्रो दिस वे. आपके टेल फेदर यानी पूंछ के जो ये फेदर्स हैं इस तरह ग्रो क्यों करते हैं, क्यों बढ़ते हैं. आंट ऑस्ट्रिच कहती हैं, ओ लिटिल एलिफेंट गो ऑन योर वे, तुम अपने रास्ते चले जाओ. लिटिल एलिफेंट अंकल जिराफ, अब अंकल जिराफ से पूछता है, वाई डू यू हैव स्पॉट्स, आपके स्पॉट्स क्यों हैं यानी धब्बे क्यों हैं शरीर पर. अंकल जिराफ कहते हैं, व्हाट अ सिली क्वेश्चन, बहुत मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है तुम्हारा यंग एलिफेंट, छोटे हाथी. लिटिल एलिफेंट, व्हाट डज द क्रोकोडाइल ईट फॉर डिनर. अब लिटिल एलिफेंट बर्ड से क्वेश्चन करता है कि लिटिल एलिफेंट बर्ड से क्वेश्चन करता है कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है, क्या लेता है. तो बर्ड आंसर करती है, यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, तुम बहुत क्वेश्चंस करते हो. गो टू द रिवर, नदी पर जाओ एंड फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, अपने आप इस प्रश्न का जवाब लो.
लिटिल एलिफेंट हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल बिफोर। लिटिल एलिफेंट ने वो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को इससे पहले कभी नहीं देखा था। बट ऑफ ही वेंट टू फाइंड वन, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने चला जाता है। जस्ट एज लिटिल एलिफेंट गॉट टू द रिवर, जैसे ही लिटिल एलिफेंट नदी पर गया, थंक, थंक की आवाज आई, साउंड वर्ड है ये। ही ट्रिप्ड ओवर अ लॉग, वो ट्रिप्ड ओवर का मीन्स होता है फेल ओवर यानी गिर पड़ा, अ लॉग एक लकड़ी के ऊपर। बट द लॉग टर्न्ड आउट टू बी द विली क्रोकोडाइल हिमसेल्फ। विली मीन्स क्लेवर यानी चतुर। तो जो लॉग था वो एक लॉग ना होकर क्या था, विली क्रोकोडाइल यानी एक चतुर जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो ही था। लिटिल एलिफेंट, एक्सक्यूज मी, लिटिल एलिफेंट कहता है माफ कीजिए, हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल अराउंड हेयर, क्या आपने क्रोकोडाइल को चारों ओर देखा है कहीं? क्रोकोडाइल, आई एम क्रोकोडाइल, मैं क्रोकोडाइल हूँ। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम? लिटिल एलिफेंट कहता है रियली, वास्तव में तुम क्रोकोडाइल हो? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। विल यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू ईट फॉर डिनर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रात के खाने में आप क्या खाते हैं? अब क्रोकोडाइल कहता है कम हियर, इधर आओ लिटिल वन, छोटे से। आई विल विस्पर द आंसर इन योर ईयर, मैं आपके कान में ये इसका उत्तर बताऊंगा। तो आगे देखिए क्या होता है। लिटिल एलिफेंट पुट हिज हेड, अपने सिर को छोटे हाथी ने क्रोकोडाइल के टूथी माउथ यानी कि उसका जो दांतों भरा माउथ था, मुंह था, उसके पास रख दिया। एंड चॉम्प, क्रोकोडाइल ग्रैब्ड लिटिल एलिफेंट बाय हिज नोज, ग्रैब्ड मीन्स पकड़ना। तो लिटिल एलिफेंट को क्रोकोडाइल ने अपने जो माउथ में जो टीथ थे उससे उसकी नोज को पकड़ लिया। क्रोकोडाइल कहता है आई थिंक आई विल ईट अ लिटिल एलिफेंट फॉर डिनर टुडे, आज मैं सोचता हूँ कि आज छोटे हाथी को मैं अपने डिनर में खा लूँ। लिटिल एलिफेंट, ओ लेट गो, मैं जाना चाहता हूँ। दैट हर्ट्स, ये मुझे बहुत चुभ रहा है। A snake heard little elephant holler, एक जो सांप था उसने लिटिल एलिफेंट की लाउड क्राई, हॉलर मीन्स एक लाउड क्राई, बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज को सुना। ही स्टॉप्ड टू सी व्हाट द मैटर वाज, वो रुक गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। स्नेक, वेल अच्छा, लिटिल एलिफेंट, आई सी यू हैव गॉटन योर सेल्फ इन टू ट्रबल, मैंने देखा कि तुमने अपने आप को ट्रबल यानी मुसीबत में डाल दिया है। पुल बैक, खींचो, पुल बैक हार्ड और क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द रिवर, अपने आप को खींचो अदरवाइज क्रोकोडाइल जो है तुम्हें रिवर में डाल लेगा एंड ईट यू, और तुम्हें खा लेगा। लिटिल एलिफेंट पुल्ड बैक एज हार्ड एज ही कुड, लिटिल एलिफेंट ने अपने आप को उस हद तक खींचा जितनी उसमें ताकत थी। ही पुल्ड सो हार्ड दैट हिज नोज बिगेन टू स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स बिकम लॉन्गर यानी लंबा होना, कि उसने इतने अपने आप को पीछे खींच लिया कि उसकी जो नोज थी वो लंबा होना शुरू हो गई। द हार्डर ही पुल्ड द लॉन्गर हिज नोज बिकेम, जितना वो पीछे गया उतना उसने लॉन्गर अपनी नोज को, उसकी नोज जो है वो लॉन्गर होती चली गई, बढ़ती चली गई। स्नेक पुल, लिटिल एलिफेंट पुल, खींचो छोटे हाथी खींचो। क्रोकोडाइल पुल्ड हार्ड, क्रोकोडाइल जो है वो तुम्हें खींच रहा है ऑन लिटिल एलिफेंट्स नोज से। लिटिल एलिफेंट एंड स्नेक पुल्ड बैक, लिटिल एलिफेंट यानी छोटे हाथी ने अपने आप को पीछे खींचा। टुगेदर, एक साथ। स्नेक एंड लिटिल एलिफेंट वर स्ट्रॉन्गर देन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की अपेक्षा स्नेक जो और लिटिल हाथी थे वो स्ट्रॉन्गर हुए, थोड़े मजबूत हुए, और उन्होंने अपने आप को, लिटिल एलिफेंट वर स्ट्रॉन्गर देन क्रोकोडाइल। फाइनली लास्ट में क्रोकोडाइल लेट गो, क्रोकोडाइल ने उन्हें छोड़ दिया। लिटिल एलिफेंट वाज सेव्ड, छोटा हाथी बच गया फ्रॉम क्रोकोडाइल, मगरमच्छ से। बट हिज नोज, लेकिन उसकी नाक जो है, हिज नोज वाज नाउ 5 फीट लॉन्ग, उसकी नाक जो है वो 5 फीट लंबी है। लिटिल एलिफेंट, थैंक यू स्नेक, धन्यवाद सांप। यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ को बचा दिया। नाउ आई विल सिट हेयर, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाता हूँ। एंड वेट फॉर माई नोज टू श्रिंक, और अपनी नाक के श्रिंक होने का यानी पतले होने का इंतजार करता हूँ।
बट लिटिल एलिफेंट नोज डिड नॉट श्रिंक, लेकिन उसकी जो नाक है वो नहीं छोटी हुई. श्रिंक यानी बिकम स्मॉलर. श्रिंक मीन्स बिकम स्मॉलर. क्रोकोडाइल had pulled it into a long trunk. क्रोकोडाइल ने उसे एक लंबी ट्रंक वाला बना दिया. एट फर्स्ट, शुरू में लिटिल एलिफेंट वॉज सैड, छोटा हाथी उदास था. बट सून ही फाउंड आउट मैनी वेज टू यूज हिज न्यू नोज. जल्दी ही उसने ढूंढ लिया बहुत से तरीकों को अपनी लंबी नोज के लिए. एलिफेंट, लिटिल एलिफेंट, वाओ दैट फ्लाई ऑन माई शोल्डर, एक मक्खी जो मेरी कंधे पर बैठती है. फ्लू अवे व्हेन आई हिट इट विद माई ट्रंक, मैं अपनी सूंड से जब उसे मार देता हूं. इट्स वाओ. Snake, you could not have done that with a short nose. Snake, तुम ऐसा अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते हो. Little elephant, look, देखो, can eat this big bunch of grass without bending down. अब मैं इस घास को बिना झुके हुए खा सकता हूँ. Watch me, देखो. Scoop up means होता है बच्चों एक स्कूप अप यानी किसी चीज को पिकअप करना, उठाना. दिस कूल मड एंड प्लप इट ऑन माई हेड. प्लप मीन्स उसको अपने आप के ऊपर गिरा देना, यानी किसी चीज को अपने आप के ऊपर गिरा लेना. तो वो कह रहा है कि इस कूल मड को यानी इस कीचड़ को मैं अपने आप के ऊपर गिरा देता हूँ. हिप्पोपोटामस कहता है यू कुड नॉट हैव डन दैट विद अ शॉर्ट नोज. तुम ऐसी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे. लिटिल एलिफेंट वेंट होम हैप्पीली स्विंगिंग हिज न्यू ट्रंक. लिटिल एलिफेंट बहुत खुशी के साथ अपने घर जाता है अपने ट्रंक को हिलाते हुए. फादर एलिफेंट, वेयर डिड यू गेट दैट लॉन्ग नोज. फादर एलिफेंट, वेयर डिड यू गेट दैट लॉन्ग नोज. तुमने ये लंबी नाक कहाँ से ली है. लिटिल एलिफेंट, आई गॉट इट फ्रॉम क्रोकोडाइल, मैंने इसे क्रोकोडाइल से लिया है. ही गेव इट टू मी टू कीप, इसे उसने मुझे ये रखने के लिए दिया है. मदर एलिफेंट कहती हैं आई डोंट लाइक इट मच, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ. यू डोंट लुक लाइक योर सेल्फ सन, तुम्हारे जैसे नहीं लग रहे हो बेटे. अब सिस्टर एलिफेंट कहती हैं यू लुक रियली स्ट्रेंज, तुम बहुत अजीब लग रहे हो. लिटिल एलिफेंट सिंगिंग हैप्पीली, बहुत जोर से खुशी से गाने लगता है. माई न्यू ट्रंक माइट लुक स्ट्रेंज, मेरी जो नई नोज है वो थोड़ा अजीब लग सकती है. बट प्लीज डू नॉट बी फूल्ड, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए कि मैं इससे फूल्ड लग रहा हूँ यानी कि मूर्ख लग रहा हूँ. फ्रॉम पिकिंग फ्रूट टू कीपिंग कूल माई ट्रंक्स आर वेरी यूजफुल टू. फ्रूट्स पिक करने के लिए भी मेरी जो ट्रंक है वो बहुत यूजफुल है. When they saw how useful little elephant's trunk was, all the elephants wanted one. जब सभी ने लिटिल एलिफेंट की नोज देखी कि ये कितनी यूजफुल है तो वो सभी चाहते थे कि उनकी भी नोज ऐसी हो. वन बाय वन दे वेंट टू रिवर टू गेट द न्यू नोज फ्रॉम द क्रोकोडाइल. वो एक एक करके रिवर के पास गए, क्रोकोडाइल के पास गए ताकि उनकी भी नोज जो है ऐसी ही हो जाए. एंड दैट इज वाई टुडे, इसलिए आज ऑल एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स इंस्टेड ऑफ शॉर्ट एंड राउंड नोजेज. सभी एलिफेंट्स की जो ट्रंक है वो लंबी है छोटी गोल नाकों की बजाय. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस एक्सरसाइज. लिटिल एलिफेंट लिव्ड इन, कहाँ रहता था लिटिल एलिफेंट? अफ्रीका. तो यहाँ हम अफ्रीका फिल करेंगे. नाउ ही आस्क्ड आंट ऑस्ट्रिच अबाउट हर, किसके बारे में कहा था आंट ऑस्ट्रिच से? टेल. तो यहाँ क्या फिल होगा? टेल. नेक्स्ट, लिटिल एलिफेंट आस्क्ड अंकल जिराफ व्हाई ही हैड स्ट्रिप्स, फेदर्स या स्पॉट्स. जिराफ के स्पॉट्स, तो यहाँ पर फिल होगा स्पॉट्स. नेक्स्ट, द क्रोकोडाइल ग्रैब्ड द लिटिल एलिफेंट बाय हिज, किससे पकड़ा था लिटिल एलिफेंट को? नोज.
स्टूडेंट्स ये नेम आपको कुछ एनिमल्स के दिए गए हैं, सो डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स। यहाँ आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिन्हें आपने रीअरेंज करना है। सबसे पहले देखिए, मैं एक आपको करके दिखाती हूँ। तो इस वर्ड को मैंने अरेंज किया है, ये वर्ड है स्नेक, स्नेक्स। तो यहाँ आपको कोई स्नेक दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो आप इसे यहाँ जो भी इसका नीचे ऑप्शन दिया गया है वहाँ फिल करेंगे। सो डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स। ये वाइल्ड एनिमल्स थे जो आपने रीअरेंज करके लिखने थे। नाउ दिस इज योर डोमेस्टिक एनिमल्स। सो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स आपके पालतू पशु होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जंगली पशु होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए हैं आपके डोमेस्टिक एनिमल्स के दिए गए हैं, ये आपने यहाँ रीअरेंज करके लिखने हैं। तो ये आपका शीप होता है, ये आप पहचान गए होंगे, हैन है। नेक्स्ट इज काव, और ये आपका डॉग, और ये आपका कैट। तो इस तरह आप इन वर्ड्स को रीअरेंज करके डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स। नाउ यूज ऑफ वॉज वर। तो यहाँ पर वॉज एंड वर का यूज करना है स्टूडेंट्स आपने। तो उनका यूज हम कैसे करेंगे? वी यूज वॉज एंड वर टू टॉक अबाउट आवर सेल्फ, अदर पीपल, थिंग्स और प्लेसेस इन द पास्ट टाइम। बच्चों, इज एम आर का यूज आप प्रेजेंट के लिए करते हैं और वाज वर का यूज आप पास्ट की चीज़ों के लिए करते हैं। तो वाज का यूज स्टूडेंट्स आपने आई, ही, शी, इट इनके साथ करना है, और वर का यूज वी, यू, दे इनके साथ करना है। यानी सिंगल चीज़ों के लिए वॉज, और एक से ज़्यादा चीज़ जो होती हैं उनके लिए हम वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है आपको। तो आई के साथ स्टूडेंट्स किसका यूज़ होगा? वाई, वॉज का। वी, वर। टीना यानी सिंगल पर्सन की बात की गई है तो वॉज का यूज़। ही सिंगल है तो वॉज का यूज़। नाउ टेड एंड रीटा, यहाँ पर देखिए दो पर्सन्स की बात की गई है तो यहाँ वर का यूज होगा। यू के साथ हमेशा वर का यूज ही होगा। नाउ यूज ऑफ हैज हैव के लिए यूज ऑफ हैज हैव बताया गया है कि हैज हैव का यूज हमें कैसे करना है। तो द वर्ड्स हैज हैव आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। हैज और हैव का यूज हम उनके साथ करते हैं कि कोई चीज़ किससे बिलोंग कर रही है। तो ऐसे ही आपको एक नीचे टेबल दी गई है कि हैज हैव का यूज हम किसके साथ और कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ही, शी और इट, ही, शी और इट इनके साथ हम हैज का यूज, आई, यू, वी, दे इनके साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंगुलर चीज़ों के लिए यानी एक चीज़ होती है तो हैज़ का यूज़, और एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हैव का यूज़ होगा। आई और वी हमेशा इनके साथ हैव का यूज़ होगा। आई अपने लिए यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। राशि, राशि सिंगल पर्सन है सो दैट्स वाई वी यूज़ हैज़। हर ब्रदर्स, ब्रदर्स दिया गया है यानी एक से ज़्यादा की बात है तो हैव। परम, परम सिंगल पर्सन है, इट मीन्स हैज। वी हैव। मदर एंड फादर हैव। डू यू, यू के साथ भी हमेशा हैव का यूज होता है। माई बुक, हैज सिंगल बुक की बात की गई है, और आई के साथ भी हमेशा हैव का यूज होगा। सो इट इज़ योर चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट्स एंड इट इज़ एंडिंग पॉइंट नाउ। तो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही चल रहा होगा ये फर्स्ट इमेज किसकी है। ये है सॉक्स, यानी सी के यहाँ पर फिल होगा। आपने इन वर्ड्स में से यहाँ फिल करना है। तो ये क्या है? ट्रॉफी है, PH फिल होगा।
ऐसे ही आपको आगे इमेजेस दी गई हैं, तो डू इट योर सेल्फ स्टूडेंट्स। आगे की चीज़ों के आप खुद ट्राई करेंगे। जितनी भी आगे इमेजेस दी हुई हैं उन्हें आप खुद ट्राई करेंगे। ये इमेजेस आपको दी गई हैं, आपने उन वर्ड्स में से ही यहाँ फिल करना है। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये पिक्चर्स किसकी हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय टू ऑल।